नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। लेकिन कई बार एक उलझन से गुजरना पड़ता है कि क्या आवाज बुलंद करना भर काफी है या फिर परिस्थिति को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम केवल समस्या उठाएं और उसे सुलझा नहीं पाए तो क्या फायदा। पहरेदार ने गलत पॉलिसी बेचने वालों से कंज्यूमर को लाखों का रिफंड दिलाया, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन रिप्लेस करवाए, नामी बैंकों की खबर ली, कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी। हम कंज्यूमर की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जीत भी दिला रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो अपने साइज, अपनी ताकत और ऊंचे कनेक्शन की वजह से कंज्यूमर को लगातार हरा रहा है। रियल एस्टेट का फाइनल प्रोडक्ट है आपका घर, यानी आपका सपना। और इस सपने को हासिल करने के लिए आपको कई समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके हक का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस वन साइडेड गेम में बहुत जरूरी हो जाता है कि कंज्यूमर की अपील इतनी बुलंद आवाज में हो कि सोते हुए सिस्टम की कम से कम नींद तो खुले। पहरेदार में आज गुड़गांव के रामप्रस्थ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में फ्लैट बेयर्स का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कब मिलेगा इनको अपने सपने का घर। सुपरटेक ने बदला पुराने प्रोजेक्ट का नाम, साथ ही बदले सारे वादे अग्रीमेंट्स के। और बीपीटीपी के पार्कलैंड में प्लॉट के लिए 95% पेमेंट करने के बाद बायर को अभी तक नहीं मिला है प्लॉट। ये सारे सवाल हम रखेंगे उन बिल्डर्स के सामने जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया है। आज हमारे साथ होंगे वो कंज्यूमर्स जो बिल्डर्स की मनमानी का सामना कर रहे हैं, साथ ही ये कंज्यूमर मामलों के जाने माने वकील वैभव खग्गर। वैभव जी के साथ होने का मकसद ये है कि हम केवल समस्याओं का जिक्र ना करें, बल्कि एक डायरेक्शन दे सके, एक ठोस रोड मैप कंज्यूमर को बता सके कि उन्हें आगे जाकर आखिर करना क्या है। वैसे पहरेदार में हम जितने भी केस उठा रहे हैं वो आपको सिर्फ लग सकता है कि एक बिल्डर के हैं, उसके प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ बायर्स के हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर गुजरात तक रियल एस्टेट बायर्स बिल्डर की मनमानी के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बायर्स की सबसे बड़ी परेशानी है आखिर प्रोजेक्ट्स पूरे कब होंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंट लाइसेंस फोरा के मुताबिक 2014 में तैयार होने वाले हर 4 घर में से 3 घर डिलेड हैं। लोग 95% तक की कीमत चुकाने के बावजूद लंबा इंतजार कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट एक बिल्डर के लिए उसका असाइनमेंट है, लेकिन दांव पर लग जाता है आपका अपने घर का सपना। गुड़गांव के रामप्रस्थ सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज के 1700 फ्लैट्स को अगस्त 2012 में बनकर तैयार होना था, लेकिन यहां पर घर खरीदने वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देरी की कई वजह हो सकती है, लेकिन जिस खरीदार ने 90 से 95% तक पेमेंट की है, उससे क्या बातचीत करने का भी वक्त नहीं है इस डेवलपर के पास। मेरे साथ हैं दो वो लोग जो रामप्रस्थ सिटी से लगातार अपने फ्लैट की जानकारी जानने की कोशिश करें, और ये केवल दो नहीं है, इनके साथ पूरा एसोसिएशन है इनका। प्रदीप राही है मेरे साथ। प्रदीप, आप लोग काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, रामप्रस्थ सिटी से अपने घर की मांग कर रहे हैं, पैसे दे चुके हैं, ईएमआई शुरू हो चुकी है। कितने परेशान हैं आप, क्योंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा है आपको? बहुत तरह की परेशानी है। जब भी हम बिल्डर से पूछते हैं कि हमें हमारा घर कब मिलेगा, तो वो हमें वर्बल कमिटमेंट देते हैं। अभी जो लास्ट कमिटमेंट था वो था मार्च 2014। आज हम मार्च में हैं, बट अभी भी कोई अता पता नहीं कि हमें कब मिलेगा। हम कई बार उनको अपने तरफ से लेटर लिख चुके हैं कि आप हमें रिटर्न में बताओ कि हमें कब मिलेगा हमारी घर, बट ऐसा कभी भी हमें उनके तरफ से रिटर्न रिप्लाई नहीं मिले। बिल्डर को ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा कि ये एज ए बायर, तो हमारे जैसे बहुत सारे बायर हैं जो बहुत तरह की परेशानियां फेस कर रहे हैं। आज के डेट पे बहुत तरह के प्लानिंग फेल्योर हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये सारी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ की प्लानिंग, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लग गया है। डॉक्टर वेंकट, आप भी वो 350 रेजिडेंट्स के एसोसिएशन में, जिसके प्रदीप भी मेंबर हैं, आप भी हैं। बिल्डर से आप लोगों ने कई बार बात करने की कोशिश की है, आप लोगों ने पिक्चर्स भेजे जहां आप उनके ऑफिस के बाहर भी खड़े रहे उनसे बात करने के लिए। बात तो कर रहा है, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही है। वो वादे करते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे हमेशा बात करते हैं, हमेशा अच्छी तरह बात करते हैं, हमें खुश करते हैं कि हम आपको दे देंगे फ्लैट, लेकिन फ्लैट नहीं देते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है। हम उनसे कहते हैं आपका कॉम्पनसेशन कम है, हमें अब आप 2014 में आप 2009 का आप कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, हमें इसको डबल करके दीजिए, क्योंकि वो डबल करने के बाद भी सिर्फ 10,000 रुपये ही बनेंगे हमें पर मंथ, लेकिन कुछ तो बनेगा। 5,000 रुपये का कॉम्पनसेशन वो कह रहे हैं अभी नहीं देंगे,
कंप्लीट करने के बाद देंगे। और वो ऑलरेडी 1.5 साल जो है गाड़ी जो है पटरी से उतरी हुई है, 2 कोई साल का अता डिले। पता नहीं। पहरेदार ने भी रामप्रस सिटी के खरीदारों की शिकायत रामप्रस ग्रुप के सामने रखी। पहरेदार ने देरी की वजह पूछी, जिस पर कंपनी का कहना है कि देरी ऐसी वजह से है जिन पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। पोजेशन की बात पर रामप्रस ग्रुप के मुताबिक प्रोजेक्ट का फिनिशिंग वर्क चल रहा है और 3 से 6 महीने के अंदर कंपनी फ्लोरिंग और घर की पेंटिंग शुरू करने जा रही है। साथ ही डेवलपर अथॉरिटी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। पहरेदार ने कंज्यूमर के साथ बेरुखी की बात भी कंपनी के सामने रखी। इस पर रामप्रस ग्रुप ने सफाई दी कि वो हमेशा अपने ग्राहकों से बात करती आई है, प्रोजेक्ट की सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट करती आई है। मुआवजे के सवाल पर कंपनी का कहना है कि एग्रीमेंट के कॉम्पनसेशन क्लॉज के तहत ही मुआवजा इन्हें मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। प्रोजेक्ट डिले एक बड़ी समस्या। वैभव, अगर आप कंज्यूमर मामलों से डील करते हैं, इन लोगों को जिस तरह की परेशानी हो रही है, मेरा पहला सवाल है कि कब तक इंतजार करें? पहले तो ये फ्लैट बनने का इंतजार कर रहे थे, अब ये कब तक इंतजार करें कि इस तरह से संघर्ष करते रहें? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो सब कंज्यूमर्स को साथ जुट के इसमें लड़ाई करनी पड़ेगी। ये आप मान के चलिए, अगर एक इंडिविजुअल ट्राई करेगा कि एक जायंट से अकेले लड़ाई करे, वो नहीं सक पाएगा। और कब लड़ाई शुरू करनी चाहिए? जिस दिन से आपने अलॉटमेंट लेटर साइन किया है, उस दिन से आपकी जंग शुरू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली पूरे देश में, स्पेशली एनसीआर रीजन में, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव, कोई भी बिल्डर हो, सबका यही आज के दिन रुख है। आप लोगों को साथ जुड़ के जैसे ही कट ऑफ डेट आती है, उसके 6 महीने पहले से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू करनी जरूरी है। आप जब पेमेंट दे रहे हो, अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, तो आपको देखना चाहिए, वेरीफाई करवाना चाहिए कि वहां तक कंस्ट्रक्शन हुई भी है या नहीं हुई है, तब जाके पेमेंट देनी चाहिए। अगर पेमेंट दे भी रहे हैं तो अंडर प्रोटेस्ट दीजिए। पता है कि प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, प्लीज कोर्ट जाइए इन टाइम, क्योंकि आज के दिन आप जाएंगे, 2 साल हो गए, अलॉटमेंट मिलनी थी, नहीं हुई, आज के दिन जाएंगे, समय उतना ही लगेगा। ये 2 साल का पीरियड आपका कवर अप नहीं हो पाएगा। लॉ के हिसाब से देखिए, सारे लोगों को बहुत राइट्स दी गई हैं। आपका पूरा कंज्यूमर मैटर 6 महीने के अंदर खत्म होना होता है, ये लेकिन लिखित में है, होता नहीं है। लेकिन अगर ये मूवमेंट ठीक तरह से चैनलाइज की जाए, अगर जैसे आप लोग कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये मैसेज स्प्रेड हो जाए, लेकिन इन्होंने पहला कदम सही ले लिया कि एसोसिएशन बना लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपनी लड़ाई को अगले कदम पर ले जाना होगा। तो प्रदीप राय और डॉक्टर वेंकट, क्या अपनी लड़ाई को अगले कदम पर ले जाएंगे आप, अगले लेवल पर? हम जरूर यही चाहते हैं। हम तो पिटिशन कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप और इस बिल्डर को लाइसेंसेस मत दीजिए जब तक ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसके डेडलाइंस वो मीट नहीं करते हैं। एक बे एक और लाइसेंस ये और 5 प्रोजेक्ट वो उसी जगह लॉन्च करना चाहते हैं। यही तो रोना है, वो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके खरीदार परेशान घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी की सारी स्पेंडिंग्स को मैनेज करने में परेशान हो रहे हैं, वो 5 और प्रोजेक्ट बना रहा है और सिस्टम सो रही है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुपरटेक ने ना सिर्फ बदला अपने प्रोजेक्ट का नाम, बल्कि अपने पुराने ग्राहकों के लिए बदल दिए एग्रीमेंट के सारे टर्म्स और कंडीशंस भी। क्या कह रहा है कंज्यूमर, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। में अगर आप भी अपने आप को फंसा हुआ मानते हैं और समझ रहे हैं, तो आज पहरेदार बात कर रहा उन्हीं लोगों की जो अपने सपनों के घर का लंबा इंतजार कर रहे हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दिल्ली के नितिन सातव के लिए तो प्रोजेक्ट के नाम ने ही खेल कर दिया। नितिन सातव ने मई 2012 में दिल्ली एनसीआर के नामी बिल्डर सुपरटेक के प्रोजेक्ट रेनेसा में फ्लैट बुक किया। 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट पर काम तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन रेनेसा बन गया रोमानो। यानी सुपरटेक ने नाम बदल दिया और प्रोजेक्ट को रीलॉन्च कर दिया। नया नाम, नया अग्रीमेंट और नए खरीदार जोड़ने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बुरे फंसे पुराने खरीदार। क्यों फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं पुराने खरीदार, बताने के लिए नितिन सातव हमारे साथ है। नितिन जी, नाम बदला, वो सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, वो कुछ भी नाम रखे, लेकिन आपके लिए वो किस तरह से नए टर्म्स एंड कंडीशन लेकर आने लगे? देखिए, मुझे तो पोजीशन डेट डिले किया, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड चीज़ जो है न्यू अलॉटमेंट लेटर में उन्होंने काफ़ी सारे नए कंडीशंस डाल दिए, जिसमें मेरे कुछ मेजर ऑब्जेक्शन थे जो उन्होंने कन्वे भी किए। पोजीशन डेट डिले किया 1.5 ईयर, जो 1.5 साल का इन्होंने डिले किया, उसके लिए मैंने कंपनसेशन के लिए उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सेकंड, मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो भी ऑब्जेक्शन आपने जो भी कंडीशन आपने ऐड की हैं एक क्लॉजेज के, जिसकी वजह से मुझे इम्पैक्ट आ रहा है, वो मैंने इंक्रीज किया। तो कुछ कंडीशंस इस तरह की हैं कि मुझे कंपनसेशन या सरचार्जेस जो कि बिकॉज ऑफ दी फोर्स मेजर या गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई होती है, वो मुझे पे करने होंगे। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 जो कि मार्च 2010 में अप्लाई हुआ था,
वो मेरे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में नहीं है। अब न्यू एग्रीमेंट में वो दे आर आस्किंग टू इंक्लूड दिस। थर्ड थिंग कि जो अल्ट्रेशन है, जो प्लांट या बिल्डिंग में अल्ट्रेशन है, वो अल्ट्रेशन एक लिमिट तक ही अलाउड है एज पर यूपी एक्ट, माइनर। बट अभी नए एग्रीमेंट में उन्होंने एक काउंसिल लेटर मुझसे साइन करा रहे हैं, जिसमें वो उन्होंने दे आर टेकिंग फुल फ्रीडम कि वो कुछ भी चेंज उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं आपको नया अग्रीमेंट क्यों आपको दिया जा रहा है, आप पुराने उनके ग्राहक हैं, और कि आपकी कितनी बात सुन रहा है सुपरटेक? देखिए, अभी तक तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि वो मैनेजमेंट के अंडर अधीन है, मतलब वो अंडर प्रव्यू है, और वो मार्च एंड तक मुझे कम बैक करेंगे। बट फॉर न्यू अलॉटमेंट लेटर वो अभी कुछ कह रहे हैं, लीगल डिपार्टमेंट में उन्होंने भेजा हुआ है और वो स्टडी कर रहे हैं, वो आपको कम बैक करेंगे। हाँ, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी हैं। वैभव, आपसे जानना चाहूंगी, प्रोजेक्ट का नाम बदलता है और पुराने ग्राहक को क्या नया अलॉटमेंट लेटर, नया अग्रीमेंट, सब कुछ बदल जाएगा उसके लिए? बिल्कुल इलीगल है जी, ये कर नहीं सकते हैं आप। अगर कोर्ट जाते हैं आपको इंजंक्शन मिलेगा, बिल्डर को भी 10 बार सोचना पड़ेगा। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ है कि आपकी जो मेन टर्म्स हैं, क्या मेन टर्म्स है, मैं क्या खरीद रहा हूं, कितने में खरीद रहा हूं, कब खरीद रहा हूं, किस लिए खरीद रहा हूं। अगर आपने वही चेंज कर दिया, मैं 10 स्क्वायर फुट की जगह आप मेरे को 8 स्क्वायर फुट दे रहे हो, 15 स्क्वायर फुट दे रहे हो, वो आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया है। आप अगर मेरे से लाख रुपया लेना था, आप मेरे से 1.5 लाख रुपया ले रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया। तो आप बेसिक टर्म्स नहीं चेंज कर सकते हो। और इसी के पीछे छुपा ये नाम चेंज करने का जो इट सीम्स इनॉक्यूअस, बट ये इनॉक्यूअस नहीं है, ये बहुत गहरा एक चीज हो सकता है। नाम का खेल हो रहा है, ये नाम का खेल हो रहा है यहाँ पे। अगर सारी टर्म्स और कंडीशंस चेंज हो रही है, जो मैं अपने दोस्त से सुन रहा हूँ यहाँ पे, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर सब चेंज हो रहा है तो आपने तो वो प्रोजेक्ट हटा ही दिया है। इसकी इंप्लीकेशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। बिल्डर को भी 10 बार सोचना चाहिए। अगर ये लोग खड़े हो गए तो उन लोगों को क्रिमिनल कोर्ट का भी रास्ता देखना पड़ेगा। कंज्यूमर फोरम तो चलो करेंगे ही करेंगे, और भी 10 प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन नितिन, आप शायद अकेले हैं अभी अपनी इस लड़ाई में, और एक अकेला कंज्यूमर खड़ा हो सकता है वैभव? जरूर हो सकता है जी। एक अकेला कंज्यूमर भी देखिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत तरीके के प्रेशर्स आएंगे, लेकिन कोर्ट में जब खड़ा होगा तो एक कंज्यूमर भी पूरा हिला सकता है। देयर हैव बीन केसेस जहां अकेले इंसान ने खड़े होकर बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के पूरा इंजंक्शन लिया है, प्लान्स के ऊपर इंजंक्शन लिया है, और वो जो है अगर बिल्डर को वो धक्का लग गया तभी अकल आएगी। चलिए नितिन, आप अभी तक अपनी अग्रीमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आपको अब बल मिल रहा है, आपको लग रहा है आपको आगे लड़ना चाहिए, आप सही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तो लड़ता रहूँगा जब तक मैं कोशिश कर सकता हूँ, और अभी भी मेरी फाइट स्टार्ट कंटिन्यू है। हम आपके इस जज्बे को सलाम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे कंज्यूमर्स की शिकायत आती है जो हमें कहते हैं अग्रीमेंट में ये लिख दिया और हमें मानना पड़ा। नहीं, आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। उस अग्रीमेंट पर आपका हक बनता है कि आप सवाल उठाएं, आप बोलिए ये अग्रीमेंट आप जिस तरह से बना रहे हैं ये आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारे लीगल एक्सपर्ट कह रहे थे कि एक कंज्यूमर भी अगर आवाज उठाए तो बिल्डर को सुनना ही पड़ेगा, और इस आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। लेकिन अभी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे बीपीटीपी की करामात। प्लॉट तो बेच दिया, लेकिन ये प्लॉट कब मिलेगा, और उससे भी बड़ा सवाल कि कहां मिलेगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। कंज्यूमर चाहे जितना भी फूंक फूंक कर कदम रखे, बिल्डर की बदमाशी से हमेशा 2 कदम पीछे ही रहता है। फरीदाबाद के राजेश जी और उनकी पत्नी रंजना अग्रवाल ने 2010 में बीपीटीपी के प्रोजेक्ट पार्कलैंड में अपने लिए प्लॉट रीसेल में खरीदा। सारी फॉर्मेलिटी समय से पूरी कर दी गई। बिल्डर की तरफ से इनको वेलकम लेटर भी मिला। 95% पेमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया। लेकिन राजेश जी को प्लॉट आखिर कब मिलेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। राजेश जी बीपीटीपी से बात करने की भी कई कोशिश करते रहे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जब पहरेदार ने बीपीटीपी से राकेश जी का केस डिस्कस किया तो कम से कम कंपनी ने संवाद का एक सिलसिला जरूर शुरू किया, लेकिन बीपीटीपी का सॉल्यूशन राजेश जी को नामंजूर है। ये सारी बातचीत करेंगे। राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपको प्लॉट नहीं मिल रहा है, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या होता रहा? आप 2012 से फॉलो अप कर रहे हैं? जी, मैं 2012 से पहले भी उनके पास बरवली जाता था, उनके ऑफिस में भी जाता था, लेकिन मुझे कोई रेस्पॉन्सिबल आंसर नहीं मिलता था। वो कंप्यूटर में देखते हो कि भाई आपका प्लॉट अभी इस कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, और फिर किसी ने मुझे बताया कि भाई आप उसमें कस्टमर केयर पे आप उसको फॉलो कीजिए। तो फिर 2012 से मैंने कस्टमर केयर पे, जो पीपीटीपी का कस्टमर केयर है, उस पर रिप्लाई क्वेश्चन किया। तो वहाँ से हर बार मेरे पास में यही आंसर आता कि अभी आपका प्लॉट जो है रीलोकेशन में है
और अभी आपको 3-4 महीने का समय और लगेगा। उसके बाद 3-4 महीने निकलने के बाद फिर मैं फिर अपना वही जवाब मिलता रहा। अगेन लेकिन ठोस जवाब मिला जब पहरेदार ने आपका मामला पिछले महीने बीपीटीपी के सामने रखा, क्या जवाब था? जी मैडम, जब मेरे को किसी ने बताया था कि भाई आप ऐसा करो, पहरेदार का एक जो सीरियल आता है आप उसमें मेल कर दीजिए, आप जो भी प्रॉब्लम है। तो अब मुझे डेट तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जिस दिन मैंने उस आपके पास में पहरेदार पे जो मेल किया था, नेक्स्ट डे मैडम भावनापुरी का मेरे पास में फ़ोन आया करीब 2 बजे के करीब में कि आपका एक मैटर हमारे पास में कंसिडरेशन में है, आप तुरंत आ जाइए। और मैंने उनको कहा, मैंने मैडम अभी तो मैं कैसे आ सकता हूँ, अभी 2 बज रहे हैं शाम के, और मैं कल मेरे नेक्स्ट डे 10 बजे की मीटिंग मेरे साथ उनकी फिक्स होगी। जब मैं वहाँ गया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई हाँ, हम बिल्कुल आपके लिए कमिटेड हैं कि हम आपको प्लॉट देंगे, लेकिन तीसरे बंदे को इसमें बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैडम, जब मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है तो आदमी कहीं तो जाएगा। मैंने बिल्कुल, 58 तीसरा बंदा यानी कि पहरेदार, कंपनी उनकी बात नहीं सुनेगी, लेकिन कंपनी के खिलाफ जब ये एक शिकायत करते हैं पहरेदार को तो उन्हें कहा जाता है आप तीसरे बंदे को बीच में क्यों ला रहे हैं। लेकिन आपको प्लॉट को लेकर अभी भी जो है कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आश्वासन अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर दोबारा भी मेरी बात हुई थी उनसे, तब भी आपके पास से कोई उनके पास मेल ट्रांसफ़र हुई होगी। तब उन्होंने ये कहा था कि आपको PV 328 अलॉट किया जा रहा है, आप उसकी पेपर और नक्शा वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए। मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा मैडम PV 328 जो है वो मेरी डिस्टेंस से बहुत दूर है। बिल्कुल, मैंने अभी उनसे पूछा था, तो कभी भी कोई भी मैं ऑफिस में जाके बात करता हूँ उनसे, तो वो कहती हैं कि कंपनी के पास में आपके 99% जो राइट्स हैं वो कंपनी के फेवर में हैं, कंज्यूमर के फेवर में नहीं है कुछ भी। कंज्यूमर का फेवर का कुछ नहीं है, क्योंकि बीपीटीपी भी इनसे तभी बात कर रही है जब पहरेदार इनसे सवाल पूछ रहा है और इन्हें बुलाकर कह रही है कि आप तीसरे बंदे के पास क्यों जा रहे हैं। हम आपको बता दें, बीपीटीपी ने हमें भी मौखिक तौर पर कहा कि इनका मामला बस अब सुलझने के कगार पे, लेकिन अभी तक हमें लिखित मेल पर जवाब बीपीटीपी की तरफ से कुछ नहीं मिला है। मेरे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट वैभव कक्कर। वैभव, इनका केस आपने सुना, आपको क्या लगता है, क्या आप जो हैं आप इनको प्लॉट कहीं पर भी दे दें और ये ले लें और आप 4 साल तक चुप बैठे रहें? इन लोगों ने मजाक बना दिया, ये बिल्डर्स ने। अगर आप एक चीज खरीदने जा रहे हो, आपको दूसरी चीज नहीं दे सकते हैं। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, मेरे को स्कूटर नहीं दे सकते हैं ये लोग। ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल है कि आप और मैं मिलके डिसाइड करेंगे कि हम क्या ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अगर ये इंडिविजुअली आर्बिट्रेरली डिसाइड करें कि मैंने आपसे ये ट्रांजैक्शन किया लेकिन मैं आपको ये दूंगा जो 50 किलोमीटर दूर है, तो बिल्कुल ही इलीगल है, मजाक बना दिया है, एंड दे विल बी पीनलाइज्ड वेरी स्ट्रांगली फॉर इट अगर ये मुद्दा जो है कोर्ट में जाता है तो। अब बिल्डर्स धीरे धीरे करके ये भी समझ रहे हैं कि पहले 3-4 साल पहले तक वो जो चाहते थे कर सकते थे, कंज्यूमर कभी ना इकट्ठा होते थे, ना आवाज बुलंद करते थे। आज सब चेंज हो रहा है और इन लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सब बिल्डर्स को ये सब मजाक या इलीगैलिटी सब नहीं चल सकती। बिल्कुल, आपने तो रीसेल में खरीदा, जिसने पैसा दिया कि ये रोड तैयार हो गई, उसने जाके चेक किया? पता नहीं, मुझे तो उसने पता हाँ, नहीं। बिल्कुल। तो कंज्यूमर अपनी लड़ाई में तब कमजोर होता है जब उसके पास इंफॉर्मेशन कम होता है। क्यों है इंफॉर्मेशन कम? क्योंकि जिसने भी ये सारी पेमेंट की, इन्होंने रीसेल में खरीदा, इनसे पहले जिसके पास भी वो प्लॉट था उसने जाकर कभी ये तकलीफ नहीं उठाई कि देखे कि आखिर बीपीटीपी इस प्रोजेक्ट पर क्या काम कर रही है। वैभव, आपको नहीं लगता है इस मामले में इंफॉर्मेशन जुटाने में कंज्यूमर थोड़ा सा पीछे रह जाता है और इसलिए केस वीक हो जाता है? बिल्कुल होता है, एंड दिस इज समथिंग जो बिल्डर्स को पता भी होता है। वो सिस्टम्स भी बनाते हैं कि इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकले। ये सिर्फ कंज्यूमर्स की निगलेक्ट के बारे में नहीं है, कंज्यूमर्स भी निगलेक्ट करते हैं, लेकिन बिल्डर्स को वही चाहिए, वो अपने बेनिफिट के लिए वो यूज करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोर्ट में जाते हो और बोलते हो हमारे को तो कुछ पता ही नहीं था, तो कोर्ट भी आपके ऊपर हंसेगा और बोलेगा आपको नहीं पता था तो हमारे को भी नहीं पता। बिल्कुल, आप सामान खरीद रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। तो अब चलते चलते मैं आपसे वैभव ये पूछना चाहूंगी, ये जो पूरा रियल एस्टेट का इतना बड़ा तमाशा है, इतने बड़े बड़े एड्स नजर आते हैं, इनके पास एड पे स्पेंड करने के लिए इतना है, नए से नए प्रोजेक्ट लॉन्च पर लॉन्च होते हैं, लेकिन कंज्यूमर शायद उनके लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। कंज्यूमर्स लीस्ट प्रायोरिटी थे, अब नहीं है।
जैसे मैंने 2 मिनट पहले बोला, आई थिंक पिछले 3-4 साल में देर इज अ वेव, देर इज अ मोमेंटम, जहां कंज्यूमर्स भी अब खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करके बोल रहे हैं ये मेरा हक है। और बिल्डर्स भी, अब मेरे को पता है कि कई बिल्डर्स हैं जो अपने खुद ब खुद अग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं, खुद ब खुद वो लोग पेनल्टी क्लॉजेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं भैया ये तो डिफरेंशिएटर हो गया, हम और बिल्डर्स से जो चोरी कर रहे हैं, हम अगर चोरी नहीं करेंगे तो एक्चुअली हमारा बिजनेस बेटर होएगा। ये बेसिक इकोनॉमिक्स की बात है। आज तक जो है ये नॉनसेंस चल रहा था, लेकिन इस नॉनसेंस में से जो बिल्डर जो है एक्चुअली राइट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा, अब देखेगा वो कितना ऊपर जाएगा। बिल्कुल, हम सिस्टम को दोष देते हैं, हम कंज्यूमर से हुई गलती की बात करते हैं, लेकिन साथ में बिल्डर जो है उससे अब बदलने की जरूरत है। और वो तभी बदलेगा जब सिस्टम की तो बात छोड़िए, जब आप बतौर कंज्यूमर उससे सवाल पूछेंगे, जाकर खड़े होंगे और कहेंगे कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है और मैं इसे नहीं मानूंगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। तो पहरेदार में आज इतना ही, हमें यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार।